लड़की अपनी सहमति से जब रिलेशनशिप बिल्ड करेगी, हनुमान चालीसा तो पढ़ने नहीं गई ना वो वहाँ पर अंदर कमरे में। आप 2-4 लड़कियों को हैंग करिए, फांसी दीजिए, फिर सारी लड़कियों को नज़ीर मिल जाएगी कि फर्जी केस नहीं डालना। कि जो सुसाइड की दर बढ़ रही है पुरुषों की, तो इनको क्या खुशी है जो मरने की, जो मर रहे हैं? ये भी उत्पीड़न की वजह से, और इनकी तो कहीं सुनवाई नहीं है। एटलीस्ट महिलाओं की कहीं सुनवाई तो है। क्या मर्द को दर्द नहीं होता? आखिर आप कब तक चुप रहेंगे? एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है इस लड़कों को फंसाने के लिए, और मैं लगातार उठाती रही हूँ और आगे भी उठाती रहूँगी, और मरते दम तक उठाती रहूँगी, मरते दम तक इस आवाज़ को बुलंद रखूँगी। न्यूज़ वन इंडिया ऐसे किसी भी दावों और बयानों की पुष्टि नहीं करता है और ना ही हम इन बयानों की तस्दीक करते हैं। ये केवल वक्ता के अपने निजी बयान हैं। पुरानी कहावत चली आ रही है कि मर्द की कामयाबी और उसकी बर्बादी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। महिला अत्याचारों की तो लगातार बातें होती हैं, अखबारों की सुर्खियां भी बनती हैं, लेकिन पुरुषों पर भी अत्याचार होता है, पुरुषों का भी मानसिक उत्पीड़न होता है। इस तरह की शायद ही बहुत कम खबरें सामने आती हैं, बहुत ही कम सुर्खियां बनती हैं। बहुत कम लोग हैं जो पुरुषों की आवाज़ को उठाते हैं, लेकिन एक ऐसी महिला है जो महिला होने के बावजूद पुरुषों पर हो रहे अत्याचार और पुरुषों के हो रहे उत्पीड़न की आवाज़ को उठा रही हैं। न केवल आवाज़ को उठा रही हैं, बल्कि पुरुष आयोग बनाने तक की मांग कर रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बरखा त्रेहान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि वो कौन सी वजह है, आप खुद एक महिला हैं और महिला अत्याचारों के लगातार हम बातें भी करते हैं, तमाम अखबारों की सुर्खियाँ भी बनती हैं, लेकिन आप बात कर रही हैं पुरुष अत्याचार की, तो ये जहन में कैसे आया आपके? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पुरुष आयोग की जो हमारी मांग थी उसको एक डेकेड हो गया, मतलब 10 साल से भी ज़्यादा हो गया, और हम सरकार से इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि एक पुरुष आयोग का गठन सरकार द्वारा हो, और इस डिमांड को अनसुना कर दिया गया है। अब हाल में ही 5-6 साल हो गए जब मैंने पुरुष आयोग NGO का गठन कर दिया, और हम पुरुषों की विक्टिम्स जो हैं उनकी मदद करते हैं। उनकी माताएं बहनों के बहुत सारे कॉल्स आते हैं, वो महिलाएं ही हैं लेकिन बहुत पीड़ित हैं, और उनकी मदद करते करते मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि यही महिलाएं, हम सभी महिलाएं इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन पुरुष आयोग अभी तक नहीं बन पाया। सरकारें सो रही हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं। हमारा काम है इस चीज़ की मांग करना, और हमारी 2 छोटी सी मांगें थी सिर्फ। एक तो आपने सुन ही लिया है कि एक मेंस कमीशन बने, दूसरी मांग थी जेंडर न्यूट्रल लॉज, मतलब सभी के लिए कानून समान हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो। से ज़्यादा पुरुष आत्महत्याएं कर रहे हैं। अगर महिलाएं विक्टिम हैं तो आत्महत्या की दर पुरुषों की क्यों बढ़ रही है, और ये 4 गुना होने वाली है जल्द। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, और मैं जो आपको बता रही हूँ ये NCRB डेटा है जो मैं कोट कर रही हूँ। आपके जितने कानून मंत्री हैं, रविशंकर जी, चाहे उससे पहले सदानंद गौड़ा जी, या उसके बाद किरण रिजिजू जी, या जो अभी वाले हैं, उन सभी को मिल चुकी हूँ और 1-to-1 मीटिंग में पूरी स्थिति को अवगत कराया है, उनके साथ घंटों बातचीत करी है, और उन्हें भी इस बात का पता है, लेकिन फिर भी कानून में बदलाव नहीं आ रहा। पुरुषों की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। बरखा जी कोई पटल नहीं है। बरखा जी, NCRB तो ये भी कहता है कि महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, रेप की घटनाएं लगातार हो रही है। हम और आप देख रहे हैं लगातार किस तरह से जो लड़कियों को, युवतियों को, मासूम बच्चियों को हवस का शिकार बनाया जा रहा है। फिर कहाँ जस्टिफाई हो जाता है कि पुरुषों पर अत्याचार हो रहा है? मैं इस बात से नकार नहीं रही हूँ इस बात को कि महिला रेप नहीं होता है। महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है वो हो रहा है, और वो बहुत गलत है। मैं उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाती हूँ। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो सुसाइड की दर बढ़ रही है पुरुषों की, तो इनको क्या खुशी है जो मरने की, जो मर रहे हैं? ये भी उत्पीड़न की वजह से, और इनकी तो कहीं सुनवाई नहीं है। एटलीस्ट महिलाओं की कहीं सुनवाई तो है। सब लोग उनकी सुनते रहे, सरकारें सुन रही हैं, गवर्नमेंट NGO सुन रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट NGO सुन रहे हैं, जितने भी नेता हैं उनकी बात सुन रहे हैं, पुलिस, जुडिशरी, सब महिलाओं की बातें सुन तो रही हैं। महिलाओं के ऊपर काम तो हो रही है। यहाँ पुरुष तो बैरन लैंड पे है, फॉरगॉटन जेंडर है, उनकी कहीं कोई सुनवाई होती ही नहीं है। आखिर क्यों? क्या मर्द को दर्द नहीं होता? आखिर आप कब तक चुप रहेंगे? बेचारे बेटे, क्या उनके लिए ये देश नहीं बना हुआ है? बेटों को मार्स भेज दिया जाए? आखिर बेटों को क्या गलती है?
क्या मेन की बात नहीं होनी चाहिए इस देश में? हमारे प्रधानमंत्री साहब लगातार मन की बात करते आए। मैंने कई बार ईमेल्स लिखी हैं, उनसे मिलने भी गई थी, तब भी उन्हें कहा कि आप मेन की बात कब करेंगे। तो मैं आज भी वेट कर रही हूँ कि वो मेन की बात करें। आपको याद होगा मी टू मूवमेंट, अभी भी मी टू मूवमेंट ने बहुत ज़ोर पकड़ रखा है। तब मैं सिंगल हैंडेडली मेन टू मूवमेंट लाई थी इस देश में। देखिए, मैंने प्रोटेस्ट किया था, पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट किया था, बहुत जगह जंतर मंतर अन्य जगहों पर प्रोटेस्ट किया था, और मैं सिंगल हैंडेडली ये बोल रही थी कि मेन टू मूवमेंट भी चाहिए देश को। सिक्के का दूसरा पहलू भी जानना पड़ेगा हमें। पुरुषों के उत्पीड़न हो रहे, विक्टिम हैं, वो मर रहे हैं, कट रहे हैं, उनके साथ बहुत दोहरा व्यवहार हो रहा है, उनकी कहीं सुनवाई नहीं है, कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं, वो मेंटल ट्रॉमा में रहते हैं 24/7, क्योंकि वो बहुत प्रेशर में काम करते हैं, बॉस का प्रेशर। बरखा जी, एक चीज़ बताइए, आपने जिक्र किया है कि मर्द को भी दर्द होता है। हमने तो ये सुना था कि मर्द को दर्द नहीं होता है। अमिताभ बच्चन ने भी एक फिल्म में कहा था मर्द को दर्द होता है, एहसास नहीं करता कोई। नहीं, उसकी सुनवाई कोई नहीं करता है, क्योंकि बोला जाता है लड़के हो तुम रो नहीं सकते, बहुत ज़्यादा दबाया जाता है लड़कों को, कुछ नहीं बोलना, चुप रहना है, उनको शर्म आती है। मेल रेप, आप महिलाओं के रेप की बात कर रहे हैं, मेरे पास अनगिनत केसेस हैं मेल रेप के। जब मैं उनको बोलती हूँ कि चलिए ठीक है कैमरा पे इसको रिकॉर्ड करते हैं, मैं पेटिशन डालूंगी, जैसे मेरी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप लॉ को एक लेकर के एक मैंने पेटिशन फाइल की है, जिसे चंद्रचूड़ सर ने एक्सेप्ट भी कर लिया, उसके ऊपर जल्द ही डिस्कशन होना है। तो मैं एक मेल रेप के ऊपर भी एक पेटिशन डालना चाहती हूँ। लेकिन लड़के इस बात को कैमरा के आगे कहने में शर्म महसूस करते हैं। जो लड़के हैं, पुरुष हैं, वे ब्रेड अर्नर्स होते हैं, मतलब उन्हें घर के लिए रोटी कमानी है, तो उन्हें लगता है कि ऐसी बातें खुल के बोलने से उनके ऊपर बहुत मुश्किल आ जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ, ये सरकार जो अभी 1 जुलाई से सेक्शन 69 एक्ट लेके आई है, न्याय संहिता, जो नई वाली न्याय संहिता आई है, उसमें लड़कों के लिए लाखों करोड़ों केस आने वाले हैं फर्जी। एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है इस लड़कों को फंसाने के लिए। ये बात सच है, अभी तो देखिएगा लाखों केसेस आएंगे। नहीं, आप कैसे दावा कर रही हैं कि इस तरह के केसेस आएंगे, लड़के फंसेंगे? क्योंकि ये सेक्शन 69 क्या कहता है आपको बताती हूँ। सेक्शन 69 ये कहता है कि एक महिला ने कहा कि इस लड़के ने फेक आइडेंटिटी बना करके मुझे शादी का झांसा दिया, या अपनी आइडेंटिटी से भी मुझे शादी का झांसा दिया, झूठ बोला और मेरे साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया, या जॉब देने के लिए, या प्रमोशन देने के लिए, या किसी अन्य मूवी में एक स्थान देने के लिए, ऑफ़र देने के लिए, या किसी भी तरीके की ऑफ़र दी है, और इसने झूठ बोला मुझे इससे फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, बस ये झूठ बोल करके, तो उस लड़के को 10 साल की जेल हो जाएगी। अब बताइए, लड़का और लड़की ओयो रूम हो या होटल रूम में हो, तो वो क्या गोद में उठा के घर में से आके लड़का ले जाता है? लड़की अपनी सहमति से जब रिलेशनशिप बिल्ड करेगी, हनुमान चालीसा तो पढ़ने नहीं गई ना वो वहाँ पर अंदर कमरे में, तो जब वो अपनी सहमति से रिलेशनशिप बिल्ड कर रही है, तो रेप कैसे हो गया? और उसने कह भर दिया, लड़के को 10 साल की जेल है। अब 10 साल की जेल जिस लड़के को बड़ा क्रिमिनल बनेगा कि इंजीनियर डॉक्टर बना रहे हो अब जेल भेज कर, आखिर चाहते क्या है? हम सब लड़कों को जेल भेजना चाहते हैं, तो ऐसा करिए कि सभी लड़कों को जेल एक दिन भेज दीजिए, या बोलते हैं ना हैंग द रेपिस्ट, हैंग द रेपिस्ट, रोज मैं सुनती हूँ हैंग द रेपिस्ट। मैं कह रही हूँ जी हैंग करो, लेकिन हैंग द फॉल्स अक्यूजर। जो झूठा आरोप लगाती है वो भी तो बलात्कार के बराबर, पूरी परिवार का बलात्कार होता है। कि उस माँ को, उस पिता को कितना दर्द दे दिया, उसे कुछ पता ही नहीं, वह कोर्ट के चक्कर काट रहा है, हैरेसमेंट हो रहा है पूरी फैमिली का। कितनी बहनें हैं जो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाती कि भाभी ने फर्जी केस डाल दिया। एक बहन की कहानी। यानी आपका ये है कि ट्रांसपेरेंसी से पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके बाद आपको कोई भी आरोप है वो तय किए जाने चाहिए। बिल्कुल। देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो होता ही नहीं है, जैसे ही लड़की ने केस डाला तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, क्योंकि एक्सटॉर्शन बिजनेस, बहुत बड़ी एक्सटॉर्शन इंडस्ट्री चल रही है। पुलिस, कोर्ट, जज, वकील सब लिपटे हुए हैं इसमें, सब लिप्त हैं, सब की एक्सटॉर्शन इंडस्ट्री है। और लड़के को जहां डराया, धमकाया और उससे पैसे उगाही करी, अगर पैसे नहीं दिए, मैं इतने सारे रेप केसेस खुद देख चुकी हूँ, मेरे सामने सेटल हुए हैं, कोई 20 लाख में, कोई 50 लाख में, कोई करोड़ में। तो भाई रेप हुआ था या नहीं हुआ था, या फर्जी रेप था? बोलो कि ये फर्जी रेप था, पैसे देने से पहले रिकॉर्ड करवाओ कि ये फर्जी रेप था। नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता।
मैं बहुत सारे लड़कों को बोलती हूँ कि इनके ऊपर डिफेमेशन का केस डालो, लेकिन बेचारे इतना परेशान हो जाते हैं कोर्ट केसेस से कि वो उससे उभर नहीं पाते हैं, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन डिफेमेशन का केस नहीं डाल पाते। हैंग द फॉल्स एक्यूजर। जब तक ये बात आप 2-4 लड़कियों को हैंग करिए, फांसी दीजिए, फिर सारी लड़कियों को नज़ीर मिल जाएगी कि फर्जी केस नहीं डालना। एक बहुत बड़ा नार्को टेस्ट होना चाहिए, ब्रेन मैपिंग होनी चाहिए लड़कियों की। जो FIR लिखाने जाए लड़की ना, उसको कहो एक और FIR, एक और कागज़ लिख करके दे कंप्लेन, हम तुम्हारे तरफ से एक और कागज़ लेंगे जिसमें लिखा जाएगा नार्को टेस्ट होगा इस लड़की का, ब्रेन मैपिंग होगी, सब पता चल जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बरकत रेहान जी की एक और चीज़ है कि यूँ तो आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है, लेकिन बरकत रेहान ऐसी एक अकेली महिला हैं जो इंटरनेशनल मेंस डे भी मनाती हैं। क्या बात ये सही है? हमने सुना है कि आप इंटरनेशनल मेंस डे भी मनाती हैं और उसमें आप पुरुष योद्धा और इस तरह से ये उन लड़कों को सम्मानित करती हैं या उन एक्यूज़ को सम्मानित करती हैं जो किसी ना किसी तरह से आरोप में फंस जाते हैं और उसके बाद बरी हो जाते हैं। ये 3 तस्वीरें हैं जो मेरे हाथ में। एक सरबजीत सिंह बेदी है जो एक मोलेस्टेशन के चार्ज में इनको पकड़ा गया था और 5 साल बाद ये रिहा हुए थे। इसके नीचे आप देखेंगे विष्णु तिवारी की तस्वीर है जो एक्यूज से एक रेप केसेस में और 20 साल बाद इन्हें बरी किया गया था। और उसके नीचे एक अनूप कुमार है जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो एक नोएडा में आपने केस सुना होगा। तीनों को पुरुष योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया। आप इतना कंट्रोवर्शियल काम क्यों करती हैं? क्या आपको ये कंट्रोवर्शियल करके आप ये संदेश देना चाहती हैं कि भाई ये एक्यूज नहीं थे, या आप ये कह रहे हैं कि भैया इन्हें बरी कर दिया गया तो अब इन्हें चलो सम्मानित करते हैं, एक नई सुर्खियाँ बटोरते हैं, कहते हैं ना उसे नई सुर्खियाँ बटोरना? मैं बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं कर रही, मैं तो बैलेंस क्रिएट कर रही हूँ सोसाइटी में। अगर सुनिए, महिला दिवस मनाते 2-2 महीने तक मनाते हैं, कम से कम 5-6 जगह तो मुझे ही बुलाया जाता है सम्मानित करने के लिए। तो पुरुष दिवस क्यों ना मना जाए, पुरुषों को क्यों ना सम्मानित किया जाए? मैं समझती हूँ पुरुषों का कंट्रीब्यूशन बहुत अधिक है महिलाओं से, मेरी ये सोच है। और मैं एक माँ हूँ, मुझे लगता है कि बेटों के साथ जो नाजायज़ हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके अगेंस्ट मुझे आवाज़ उठानी, और मैं लगातार उठाती रही हूँ और आगे भी उठाती रहूँगी और मरते दम तक उठाती रहूँगी, मरते दम तक इस आवाज़ को बुलंद रखूँगी। और ये जो आपने कहा पुरुष, मैंने बहुत सारे पुरुषों को अवार्ड दिया है जो अपने कार्य करते हैं, अपने एक्सेलेंस है उनके कामों में, जैसे जस्टिस ढींगरा हो गए, जैसे जनरल GD बख्शी हो गए, ऐसे बहुत सारे लोगों को, या जैसे पीयूष मिश्रा हो गए सेलिब्रिटी कैटेगरी से, स्पोर्ट्स से योगेश्वर दत्त हो गए, ऐसे बहुत सारे हैं जिन्हों हमने सम्मानित किया है। ऐसे पुरुष योद्धा है, वो एक दूसरी कैटेगरी है जिसमें हम फाइटर को अवार्ड देते हैं, जिसे कोर्ट ने बरी किया और उसने फाइट बैक किया। देखिए, फाइट बैक करना पुरुष के लिए आसान नहीं होता, वो टूट जाता है, पूरी परिवार टूट जाता है, वो मरने की कगार में पहुंच जाता है, उसके लिए हर दिन रोना होता है, उसकी पहले दिन ही जॉब चली जाती है। आप सोच सकते हैं उसकी मानसिक स्थिति कितनी बिगड़ जाती है उस पुरुष की। वो बेचारा ना घर का, ना घाट का, ना किसी को बता सकता है, उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, तो वो घुट घुट के जो मरता है, जब वो कोर्ट से बरी होता है तो हम उसे सम्मानित करते हैं। सरबजीत बेचारा लड़का जो दिल्ली का था, रेड लाइट पे, तिलक नगर की एक रेड लाइट पे खड़ा था, जहाँ तिलक नगर की रेड लाइट पे हमेशा 100 लोग तो होते ही हैं। अब इतने सारे लोगों के बीच में उसने लड़की का मोलेस्टेशन कर दिया। लड़की जो थी, वो भाग गई कनाडा। अब बताइए, कनाडा भागी, ये बेचारा अकेले 6 साल कोर्ट के चक्कर काटता रहा, मेंटल ट्रॉमा में घुसता रहा। जब भी बस मेट्रो में बैठता था, इसे दिल्ली का दरिंदा बोला जाता था, क्योंकि सभी न्यूज़ चैनल वालों ने इसे दिल्ली का दरिंदा बना दिया था। बेचारा बस, आपने पुरुष योद्धा बना दिया? जी, मैंने इसे पुरुष योद्धा इसलिए सम्मानित किया। News1 इंडिया ऐसे किसी भी दावों और बयानों की पुष्टि नहीं करता है और ना ही हम इन बयानों की तस्दीक करते हैं। ये केवल वक्ता के अपने निजी बयान हैं।